क्या आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिस मूवी में हीरो जो हो वो हीरोइन को धोखा दे, बट हीरोइन फिर भी उसी से शादी करे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाँ मैंने भी प्यार किया है। इस मूवी में एक चीटर हस्बैंड है, एक इनसिक्योर वाइफ है और एक लड़का है जो कि पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है। अक्षय कुमार के कैरेक्टर को हम ग्रीन फॉरेस्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो कैरेक्टर इतना अच्छा है कि आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बट फिर भी उसको छोड़ के ये चीटर से शादी। तो इस सीन में दिखाता है कि जो हीरो है वो जॉब के इंटरव्यू के लिए आया होता है और यहीं पर हीरोइन भी आई होती है, जो कि हीरो को यहाँ के बॉस की बेटी बताती है खुद को, और हीरो मान लेता है। और उसको मानने के बाद में अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो हीरोइन को दे देता है और हीरोइन जो है उसके डॉक्यूमेंट के बेस पे अपनी नौकरी ले लेती है। मुझे एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जो वहाँ के लोग थे या जो ऑफिस वगैरह में थे वो लोग क्या नाम वगैरह नहीं देखते? डॉक्यूमेंट्स पे कुछ तो नाम लिखा होगा ना, कुछ तो मेल फीमेल कुछ तो होगा ना, वो लोग नहीं देखते हैं। खैर स्टोरी पे आते हैं। फिर वो यहाँ पर अपने भाई को बताती है कि वो उसको जॉब मिल गई है एंड देन वो लोग पार्टी वगैरह करते हैं और वहाँ पर हीरो भी आ जाता है और वो मतलब जॉब के लिए बोलता है। फिर कुछ टाइम बाद हीरो को पता चल जाता है कि जो हीरोइन है वो कोई बॉस की बेटी नहीं है, बल्कि वो इतने टाइम से उसको धोखा दे रही थी और उसी के डॉक्यूमेंट से उसको जॉब मिल ली है। ये सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती है और जब भी हीरोइन उसके सामने आती है तो उस पर गुस्सा करता है, या यूँ कहिए कि गुस्सा करने की एक्टिंग करता है। फिर उसके बाद में उसके सामने शादी का प्रपोज़ल दे देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और हीरोइन खुशी खुशी हाँ बोल देती है कि हाँ मैं भी तुमसे शादी करूँगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं बोलती है, दोनों स्माइल करते हैं और गाना चालू हो जाता है। पर इस मूवी को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि यहाँ पर हीरो सोच रहा होगा कि तूने मुझे यहाँ पर तो धोखा दिया है, अब तू देख मैं तुझे कहाँ धोखा देता हूँ। खैर आते हैं स्टोरी पे। फिर ये लोग गाना गाते हैं और गाना गाते गाते ही इन लोगों की शादी हो जाती है। फिर इन लोगों की शादी हो जाती है और ये लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाता है जिसमें हीरो दरवाज़ा खोलता है और सामने दूध वाली होती है, दूध लेके आती है और वो थोड़ा सा फ्लर्ट कर रही होती है इसके साथ में। पर हीरो भी कुछ कम नहीं है हमारा, वो स्माइल के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहा है। और ये सब होते हुए जो हीरोइन देख लेती है और समझ जाती है कि ये जो है ये ठरकी है। फिर वो हीरो से बोलती है कि आज से तुम दूध लेने नहीं जाओगे, दूध लेने मैं जाऊंगी, दरवाज़ा मैं खोलूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जो हीरो होता है वो हीरोइन के बर्थडे पार्टी के लिए उसके भैया और भाभी को बुलाता है और प्लान करता है कि उसको कैसे सरप्राइज़ देना है। ये सब बात करते ही होते हैं कि इन लोगों को झूला झूलने का मन करता है और ये लोग झूला झूलने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ हीरो को एक लड़की के साथ में सीट मिलती है और उस पर बैठने के लिए वो चला जाता है, जो कि लड़की इसके साथ में फ्लर्ट कर रही होती है, बहुत फ्लर्टी तरीके से बात कर रही होती है। बट हमारा हीरो भी कम थोड़ी ना है, वो भी शर्मा शर्मा के खूब मतलब स्माइल कर रहा होता है और शर्मा रहा होता है। हालांकि इसमें ऐसा दिखाया गया है कि हीरो जो है उसको बता देता है कि मेरी वाइफ है, बट इन सब का क्या मतलब है? जब तुम इतने ही शरीफ हो तो उसको बहन जी बोल सकते थे, उसको बहन बोल सकते थे, बट नहीं, हमारा हीरो बहन नहीं बोलता है, बस नाटक करता है कि मैं पत्नीव्रता पति हूँ। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके साथ में चला जाता है उस झूले पे और बैठ जाता है और जाने से पहले वो लड़की इसको हाथ देती है कि आओ, अरे इतने हट्टे कट्टे हो, कम से कम तुम खुद जा सकते हो। बट नहीं, इनको तो हाथ पकड़ के ही जाना है। तो वो इनको हाथ देती है और ये शरीफ सीधे साधे ये उनका हाथ पकड़ के झूले पे जाके बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद में ये जो होते हैं ये कम नहीं होता इनका, वो लड़की इनके साथ फ्लर्ट कर रही होती है और ये जो होते हैं वो सीधा स्माइल कर रहे होते हैं और बताते हैं कि क्लोज आ जाके कि मेरी वाइफ है, ये वो नौटंकी करता है। ठीक है, मेरा एक सवाल था कि जब हीरो को पता है कि जो इसकी वाइफ है वो इनसिक्योर है, तो इसको झूले पे बैठने की ज़रूरत क्या थी, वो भी जिसमें एक लड़की हो। जब उसको पता है कि उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है किसी लड़की के साथ में रहने से या बात करने से, वो इनसिक्योर है इसको लेके, तो ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी उसको? बट नहीं, ठीक है।
फिर ये लोग पूरी रात उसी झूले में फंसे रह जाते हैं और जो हमारी हीरोइन है वो घर पे वेट कर रही होती है। और जब भी सुबह होता है, सुबह के टाइम 5 बजे हीरो घर पहुंचता है अपने, और हीरोइन दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते ही पूछती है कि तुम कहाँ थे पूरी रात। तो हीरो हमारा स्मार्ट बन के झूठ बोल देता है कि पूरी रात वो ऑफिस में था। बट हीरोइन हमारी उससे भी ज़्यादा स्मार्ट थी, जो कि पूरी रात वो बताती है कि पूरी रात उसने ऑफिस में कॉल किया, तुम ऑफिस में नहीं थे, तुम सच बताओ तुम कहाँ थे। तो वो नाटक बताता है, इधर उधर की चीज़ें बता के उसको झूठ बोल देता है। और तभी उस लड़की की घड़ी मिलती है इसके जेब में, और वो घड़ी जो होता है वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। दूसरी लड़की की घड़ी जो है इसको चिपका देता है, ये कह के कि तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट ये है, तुम्हारा बर्थडे का जो गिफ्ट है वो ये है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वो, और हीरोइन मान जाती है, हीरोइन मान जाती है। और फिर हीरो जो होता है हीरोइन के लिए डेट प्लान करता है और दोनों अपने डेट पे चले जाते हैं। वो लोग अच्छी अच्छी बातें कर ही रहे होते हैं कि उसी टाइम पे जो झूले पे लड़की फंसी थी वो उसके सामने आ जाती है हीरोइन के, और वो हीरो से बात करने लगती है। ये देख के हीरोइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन वो फिर उससे उसकी घड़ी के बारे में पूछती है। तो हीरोइन को तुरंत ही याद आता है कि जो हीरो ने गिफ्ट दिया था वो इस लड़की का घड़ी होता है। फिर हीरोइन जो होती है वो तुरंत वो वॉच निकाल के इनको दे देती है, एंड देन वो हीरोइन गुस्सा होके अपने मायके चली जाती है। और मायके में जाके अपने भाभी से बताती है सारी चीज़ें। तो वो उसकी भाभी इसको समझाने लगती है कि तुमको उसको एक्सप्लेन करने का एक मौका तो देना चाहिए था, तुम ऐसे कैसे आ सकती, तुम उसको छोड़ के ऐसे कैसे आ सकती हो। तो वो बताती है, फिर उसकी जो भाभी होती है वो बताती है कि वो हम दोनों को लेके गया था वहाँ पर, और ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता थी, वो हमारे साथ में था, वहाँ पर झूले में फंस गया था, वो सारी बातें बताती है। फिर वो बोलती है कि वो तुमको इसलिए नहीं बता रहा था ताकि क्योंकि तुम इनसिक्योर हो उसको लेके, और तुम गुस्सा करती कि पूरी रात वो एक लड़की के साथ में था। ओके, तो इस वजह से उसने नहीं बताया था, ठीक है, कि वो इनसिक्योर होती। लेकिन ये उसकी जगह पे ये भी कर सकता था ना कि उस लड़की के साथ में ना बैठता, क्योंकि जब इसको पता है कि इसकी वाइफ को नहीं पसंद है तो आखिर तुम बैठे क्यों, बैठते ही नहीं ना। तुमको पता है कि उसको छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, तो तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर तुमने किया ऐसा तो तुमको सच बता देना चाहिए था, एक फ़ोन कॉल कर देना चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ फंस गया हूँ, या तुम आ जाओ या नहीं आ सकती हो, जो भी था वो सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी ना। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है हमारा हीरो। हमारा हीरो सामने से जाके झूठ बोलता है, उसके बाद में अच्छा भी बन जाता है। और जो उसकी फैमिली वाले होते हैं हीरोइन की, वो भी हीरो को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि उसने तुम्हारे साथ में अच्छा किया, तुमने गलत किया है उसके साथ में, तुमको घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, ये वो फलाना ढिमकाना समझाती है उसको। उसके बाद में गलती रियलाइज़ होता है हीरोइन की, जो कि उसकी नहीं होती है हीरोइन की गलती, बट फिर भी उसको रियलाइज़ होता है और उससे सॉरी बोलती है। और यहाँ हीरो हमारा महान बन जाता है और महान बन के आता है और सॉरी नहीं बोलने के लिए बोलता है कि मतलब तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा वैसा दुनिया भर का ड्रामा करता है। उसके बाद जो हमारी हीरोइन है वो इमोशनल हो जाती है, और फिर इनको ऑफिस के काम से जाना होता है स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाके गाना वाना गाते हैं, अपना सीन क्रिएट करते हैं ये लोग। फिर उसके बाद में ये लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर हीरो की जो दोस्त होती है कॉलेज की वो मिल जाती है इनको, और ये वहाँ पर उससे बातें करते हैं। और वो बताती है कि ये कैसे, जो हीरो होता है हमारा, ये किसी को नहीं देखता है, और ये जो हीरोइन है वो बहुत लकी है इसको पाके, और दुनिया भर के नाटक बताती है कि ये किसी को भी नहीं देखता था और किसी फिर यहाँ इसकी दोस्त बताती है कि मतलब कैसे हीरोइन बहुत लकी है। फिर हीरो को कहीं जाना होता है बाहर किसी काम से, तो वो जाता है, और सेम ही जगह पे उसकी दोस्त को भी जाना होता है, तो दोनों एक साथ ही निकलते हैं और एक साथ ही आते हैं। तो आते टाइम रास्ते में गाड़ी इन लोगों की ख़राब हो जाती है, तो ये लोग होटल में रुकते हैं। होटल में ये लोग जाते हैं और उसके बाद में कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद में ये लोग एक चादर लपेट के चले जाते हैं। ओके, सो दोनों ही चादर लपेट के आते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन लोगों का ये नाटक चालू हो जाता है कि
तुम कॉलेज में ऐसी थी, तुम कॉलेज में वैसे थे, ऐसे करते करते जो हीरो होता है हीरोइन को धक्का दे देता है, और धक्का देता है तो उसकी जो चादर होती है हीरोइन की वो जाके आग में गिर जाती है। इसको हीरो बचाने के चक्कर में उसको हीरोइन नहीं मतलब उसके दोस्त को अपने ही चादर में ले लेता है, और उसके बाद में इन लोग का नाटक चालू होता है। फिर इन लोग के बीच में नाटक होता है जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद में जो हीरो होता है उसकी दोस्त जो सुबह का टाइम दिखाता है उसमें आ रही होती है। अच्छा, अभी इसके पास में पूरे कपड़े, अभी गले तक ढकी हुई है, ठीक है, लेकिन जब भी रात था तो उस टाइम पे इसके पास में कपड़े नहीं थे, इसके पास में सिर्फ चादर था। इससे क्या मतलब निकलता है, ठीक। अभी इस टाइम पे हीरो के पास भी कपड़े हैं, और वो भी वो कपड़े नहीं है जो इन्होंने पहले पहने हुए थे, वो कपड़े हैं जो इन दोनों ने पहने ही नहीं थे। मतलब इन लोगों के पास में कपड़े थे, बस इन लोगों ने जानबूझ के नहीं पहने। और सुबह के टाइम पे ये लोग नाटक दिखा रहे हैं कि मतलब मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं मेरी, यही सब नाटक ये लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये बोलती है कि ठीक है आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, और पछतावा होने का ये लोग नाटक करते हैं। अगर इन लोगों को पछतावा किस बात का है, जब इन लोगों ने पूरी चीज़ें होश में की है तो पछतावा आखिर है किस बात का, ठीक। लेकिन इन लोगों को ये नाटक करना है कि नहीं ये सब बाय मिस्टेक हुआ है, और ये वो फलाना ढिमकाना बोलते हैं, और ये जाने ही वाली होती है, जाने वाली होती है कि उसी टाइम पे जो हीरो की वाइफ होती है वो वापस आ जाती है वहाँ पर, मतलब उस टाइम पे वहाँ पर आ जाती है और सारी बातें लोग की सुन लेती है, और वो तो शॉक हो जाती है। फिर सीधा डिवोर्स के लिए वो फाइल करती है, कोर्ट में जाती है, और वहाँ पर मतलब बोलती है कि अगर सेम गलती मैंने की होती तो क्या तुम मुझे माफ़ करते, इसलिए माफ़ नहीं करती। और डिवोर्स लेने के बाद में वो आ जाती है मुंबई रहने, और यहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो कि उसको अपने पास में रखती है। फिर उसके बाद में वो जॉब वॉब की बात करने के बाद में वो उसको जॉब दिला देती है। हीरो इसलिए बोलूँगी कि हमारे हीरो के लायक ही था, इसको हीरो बनाना चाहिए था, लेकिन इसको साइड कैरेक्टर बनाया गया। तो इसकी एंट्री होती है जो कि एक एक्टर होता है, और ये मूवी मतलब बना रहा होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पर ये जो हमारा लड़का है ग्रीन फॉरेस्ट वाला, वो जो हमारी हीरोइन है उसको यहाँ पर पहली बार देखता है, और फिर उसके बाद में उसको ये दोनों सजेस्ट कर रहे होते हैं कि इसको जॉब पे रखने के लिए, तो वो जॉब पे रख लेता है इसको, और ये सारा उसका काम वगैरह सब देखने लगती है। फिर धीरे धीरे करके ये उसके करीब आती जाती है, फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन लड़का पसंद करता है उसको पहले। ये जो हीरो है हमारा ग्रीन फॉरेस्ट वाला, ये पसंद करता है इसको, और ये जो है पहले घबरा रही होती है कि नहीं मैं मतलब पहले तुम मेरा पास्ट नहीं जानते हो, ये नहीं जानते हो, वो नहीं जानते हो, दुनिया भर के नाटक करती है। उसके बाद में मान जाती है, अपने दोस्त को बताती है सारी बातें, और वो बोलती है कि ठीक है मतलब अभी तुमको आगे बढ़ना चाहिए, तो ये मान जाती है, और फिर उससे मतलब शादी के लिए रेडी हो जाती है कि ठीक है। और फिर उसके बाद में ये लोग जाते हैं शूटिंग के लिए, जहाँ पर इसका जो एक्स हस्बैंड होता है वो मिलता है, और उस दौरान तो इसका एक्स हस्बैंड मिलता है, और फिर इसको ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और फिर ये उसको बुलाता है कॉटेज में बात करने के लिए। तो हीरोइन जाती है बात करने, और वहाँ पर ये बोल रहा होता है कि इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है बेसिकली कि मतलब वापस से आ जाओ और ये वो, बट वो जो होती है वो तैयार नहीं होती है, और वो बोलता है कि ठीक है तुम इतनी छोटी सी गलती का इतना बड़ा सज़ा दोगी, छोटी सी गलती। तो हीरोइन भी बोलती है कि अगर मैंने वही गलती की होती तो क्या तुम मुझे माफ़ करते, ये वो करके, और नहीं मानूंगी ऐसा करके चली जाती है। फिर आता है इनकी शादी वाले दिन। शादी वाले दिन वो गाना वाना गाता है, नाटक करता है, और फिर हीरोइन के रूम में जाता है और बात करता है, जो कि ये सारी बातें करते हुए वो जो ग्रीन फॉरेस्ट वाला लड़का है वो देख लेता है, और उसको देख लेता है, और इन दोनों की शादी करवा देता है, और अपना साइड हो जाता है, और दो प्रेमियों को मिलवा के अपना साइड हो जाता है। ओके, तो ये थी स्टोरी इसकी बेसिकली। अगर हीरोइन को वापस से ही उसी के पास में जाना था तो ये पहले नाटक क्यों की छोड़ के आने का, और आई तो फिर उसके पास वापस क्यों गई, जबकि इतना अच्छा खासा लड़का इसके सामने ही था, लेकिन उसको छोड़ के वो वापस से अपने एक्स के पास में गई। एक्स वो भी जो चीट किया था इसके ऊपर, ठीक है, और एक बार चीट किया, इतनी बार झूठ बोला, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी को चुनी। मतलब ये क्या सेंस है इस मूवी का? भाई उसको आराम से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था इसके साथ में, लेकिन नहीं, इनको तो वापस से उसी चीटर के पास में जाना था। अब क्या,
अब तो पूरी ज़िंदगी ये लोग इनसिक्योरिटी में बिताएंगे। इतने सारे ड्रामे करने के बाद में वापस से उसी के पास में चली गई, उससे दूर आई। और हीरो, जो हमारा सो कॉल्ड हीरो है, उसको अगर ये सारी चीज़ें करनी थी तो ये ड्रामे पहले ही कर सकता था जब वो डिवोर्स दे रही थी, लेकिन नहीं, इसको वेट करना था। कब वो मूव ऑन करने वाली हो और कब वो जाके उसके बीच में पहुँचे, कब उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो तहस नहस करे, वापस से उसको अपने पास में लेके आए, ये सब उसकी प्लानिंग होती है। और खैर ये मूवी मुझे एकदम ही बकवास लगी। खैर ये मूवी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, एकदम ही बकवास थी। बट ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।